हेलो फ्रेंड्स, बियॉन्ड बिलीफ में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय पर तमाम ऐसी चोटियां मौजूद हैं जो अपने आप में रहस्यमयी हैं। इन्हीं में से एक है कैलाश पर्वत, जो आज भी पश्चिमी देशों के लिए रहस्य बना हुआ है। प्राचीन काल से ही माउंट कैलाश काफी विख्यात रहा है। कैलाश पर्वत पर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में आज भी लोग कम ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरह के और भी ज्यादा वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तिब्बत और भारत में फैली कैलाश पर्वतमालाओं में से एक है कैलाश पर्वत। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। अब चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। बता दें कि कैलाश पर्वत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी प्रमुख केंद्र रहा है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है और यह बात अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर अभी तक किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगते थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा और वहां के वातावरण के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत से 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का कोण भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। और ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की एक रहस्यमय घटना है। पर्वत का पूरा शिखर कैथेड्रल की आकृति बनाता है और इसके पक्ष लंबवत रहते हैं, जो कि दिखने में पिरामिड जैसे लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी या एक्सिस मंडी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी शोध संपन्न किए हैं, उनके अनुसार एक्सिस मंडी एक ऐसा बिंदु है जहां आकर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं और इसी बिंदु पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह बहुत तेज गति से बहता है। जिस बिंदु पर आकर धरती और आकाश का मेल होता है, जहां ये अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं, उस स्थान को कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश के उस स्थान तक अगर कोई पहुंच जाए जिसके बारे में कहा जाता है वहां ये शक्तियां होती हैं, तो कोई भी साधारण मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। वेदों में भी कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व वृक्ष कहा गया है एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। वेदों के अनुसार यह पर्वत स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि ये पर्वतमाला स्वर्ग का दरवाजा है। माना जाता है कि पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी इसी पर्वत की चढ़ाई करते समय मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी की चढ़ाई के दौरान उन सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 विशाल झील भी स्थित हैं। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस ताल झील है, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाती हैं। खास बात ये है कि एक ही स्थान पर होने के बावजूद मानसरोवर झील का पानी मीठा है और राक्षस ताल का पानी नमकीन है। इन्हीं सब कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जो भी व्यक्ति मात्र एक बार मानसरोवर में डुबकी लगा ले तो उसे रुद्र लोक यानी शिव के लोक के दर्शन हो जाते हैं। अगर कोई कैलाश पर्वत की ओर जाता है तो यहाँ से ओम की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इस स्थान पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का मेल होता है तो ऐसा लगता है मानो ओम की ध्वनि निकल रही हो। प्राचीन समय से ही यह मान्यता है कि जब भी गर्मी के मौसम में कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगती है तो ऐसी आवाज आती है जैसे मानो मृदंग बज रहा हो। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन एक बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है कि अगर ये पहाड़ इतना मशहूर और दर्शनीय है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।